जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बल का प्रहार तेज हो गया है। बहादुर जवान आतंकियों को चुन चुन कर मार रहे हैं और जम्मू कश्मीर से आतंक का सफाया करने में जुटे हुए हैं। इस वक्त हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर पुंछ की है, जहां आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल का चौथे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान कई आतंकियों को सुरक्षा बल ने घेर लिया है। वहीं दूसरी तस्वीर जम्मू के ही अखनूर की है, जहां घुसपैठ की कोशिश को जवानों ने नाकाम कर दिया। इस दौरान दो घुसपैठिए भी मार गिराए गए। तो दो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हमारे सुरक्षा बल चुन चुनकर आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। आतंक के खिलाफ प्रहार तेज कर दिया गया। तो दो तस्वीरें, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पुंछ में एक्शन में तेजी देखी जा रही है। वहीं अखनूर से ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जहां पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया। दो घुसपैठिए मार गिराए गए। तो चुन चुनकर आतंकियों के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोला जा रहा है और जंगलों में जो आतंकी छिपे हुए हैं उनके लिए एक तरफ सर्च ऑपरेशन भी जारी है। और जम्मू कश्मीर के पुंछ में चौथे दिन भी सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है। इस दौरान कई आतंकियों के घिरे होने की खबर है। एक दिन पहले दोनों ओर से फायरिंग की भी खबर है। जवानों पर हमला करने वाले आतंकियों की तलाश के लिए चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। पुंछ के जंगलों में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में हाई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जंगलों में आतंकियों की खोज के लिए हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया जा रहा है। तो पुंछ में लगातार चौथे दिन सर्च ऑपरेशन जारी है। कई आतंकी यहाँ छिपे हुए हैं, जिसके लिए यहाँ लगातार सर्च ऑपरेशन और फायरिंग भी बीच बीच में वहां पर हो रही है। जंगल के अलग अलग इलाकों में यहाँ पर एक्शन में तेजी देखी जा रही है। 5 तस्वीरें आप देखिए, अखनूर में एक्शन, तो पुंछ में भी एक्शन तेज है। सुरक्षा बलों की तरफ से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसमान से भी निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे की तलाशी सुरक्षा बल ले रहे हैं। अखनूर में जवानों ने घुसपैठ को भी नाकाम कर दिया। तो वहीं पुंछ में 4 दिन हो चुके हैं और वहां जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। और अब वॉल ग्राफिक्स के जरिए आपको पुंछ आतंकी हमले की पूरी टाइमलाइन एक एक करके बताते हैं, समझाते हैं सिलसिलेवार ढंग से कि आखिर हुआ क्या। देखिए, सबसे पहले 20 दिसंबर पुंछ के डेरा की गली में रात में सेना का सर्च ऑपरेशन यहां चलाया गया। इसके बाद आप देखिए कि 20 दिसंबर दोपहर 3:45 का वक्त सुरक्षा बल की 2 गाड़ियों पर फायरिंग हुई। और आपको बता दें कि 20 दिसंबर दोपहर 3:45 पर ही आतंकी हमले को यहां पर नाकाम किया गया। आतंकियों की तलाश में तेजी देखी गई 22 दिसंबर को और एनआईए ने पुंछ हमले की जांच भी शुरू कर दी। 22 दिसंबर की ही तारीख है। और 23 दिसंबर को देखिए, डेरा की गली इलाके में सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। 23 दिसंबर को ही राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा भी एहतियातन बंद कर दी गई। राजौरी और पुंछ में इंटरनेट सेवा बंद की गई एहतियात के तौर पर और लगातार वहां पर सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस दिन हमला हुआ था उसके बाद से लेकर ही लगातार इनकी खोज में अलग अलग जगहों में, जंगल के अलग अलग इलाकों में ये सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर लगातार ये सर्च ऑपरेशन आतंकियों की तलाश में है। देखिए, अब भले ही जम्मू कश्मीर में पहले की अपेक्षा घुसपैठ में कमी आई हो, लेकिन पाकिस्तान की सेना आतंकियों को भारत में घुसाने के लिए नापाक कोशिश में लगी रहती है। खास करके बर्फबारी शुरू होते ही पाक रेंजर्स इस ताक में जुट जाते हैं। अब आपको वाया पीओके जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के 10 ऐसे प्रमुख रास्ते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि कहां से वो घुसपैठ की कोशिश करते हैं। देखिए, दुनियाल लॉन्च पैड रूट के लॉन्च पैड का रूट का इस्तेमाल यहाँ किया जाता है। नल्ली रूट मजोद से कोटकोतरा रूट यहाँ पर घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बर्फबारी के दौरान निकैल लॉन्च पैड से बताल गांव कसनाला से यहाँ पर घुसपैठ की कोशिश होती है पाक रेंजर्स की तरफ से। बोर्ड रूट सोनगली से खुईरेटा रूट से यहाँ पर घुसने की कोशिश जो है वो पाक रेंजर्स करते हैं। हिल काकी एरिया से भी उस्ताद पोस्ट से यहाँ पर घुसने की कोशिश होती है। ये अलग अलग वो प्रमुख रूट है जहाँ से बर्फबारी का इंतजार होता है और वहां से भारत के अंदर घुसपैठ की कोशिश ये आतंकी करने लगते हैं। हालांकि इस तरह की घुसपैठ में पहले देखी गई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इस बीच बड़ी खबर एक और मिल रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पहले से हालात बेहतर हुए हैं। इन मामलों से जुड़ी एजेंसियां हालात पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। कहना सही नहीं हो कि हालात लगातार खराब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन हम इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि राजौरी में कुछ एक उसका संज्ञान ले रहे हैं जो संबंधित हमारी एजेंसी से संबंधित हमारे मंत्रालय हैं, चाहे वो रक्षा मंत्रालय चाहे वो गृह मंत्रालय। लेकिन अगर आप कश्मीर घाटी में देखें तो इस साल 2 करोड़ पर्यटक आए, यानी हर कीर्तिमान टूटा गया।
और यहाँ तक कि पहली बार होम टूरिज्म कश्मीर घाटी में देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के घाटी में तो आतंकी घटनाओं के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन जम्मू संभाग भी कई बार टेरर के मामले वहां से भी निकलकर सामने आए हैं। इन सबके बीच पिछले 2 साल में सुरक्षा बल का जम्मू संभाग में आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन जारी है। कैसे ये ऑपरेशन चल रहा है, इसे ग्राफिक्स की मदद से आपको समझाते हैं कि कैसे एक्शन देखा जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए 2022 यहाँ पर 7 जवान शहीद हुए तो 21 आतंकी मार गिराए गए। 2023 में 16 जवान हमारे शहीद होते हैं तो 29 आतंकी ढेर कर दिए गए। जम्मू इलाके में भी आतंक पर चोट की जा रही है, वहां पर भी हमारे सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर आतंकियों को मार गिराया गया है। आप दोनों आंकड़े देख सकते हैं, बीते 2 साल के यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो सामने है। उधर पुंछ हमले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी मांग कर दी। फारूक अब्दुल्ला ने इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। आतंकवादियों ने हमला किया, हमारे बहादुर सिपाही शहीद हो गए। उसके साथ साथ क्या हुआ, कुछ लोगों को उठा के ले गए थे और उनको उठा के, आतंकवादी नहीं, हमारे पुलिस वाले वगैरह ले गए इनको उठा के और उनको कैंप में लेकर उन्हें मारपीट करके उनको मार डाला। ये अफसोस की बात है। हम क्या आतंकवादियों से लड़ रहे हैं या अपने लोगों से लड़ रहे हैं? अगर हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं तो फिर हम ये लड़ाई कभी जीत नहीं सकते। हमें आतंकवादियों का मुकाबला करना, मगर अगर हम अपनों को नाराज करके जाएंगे फिर हम इसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, नहीं होगा। और मैं चाहता हूं कि इसकी जांच मेरी जमात ने मांगी है, जुडिशियल इंक्वायरी मांगी है। तो पुंछ में आतंकी हमले के बाद आतंकियों की खोज लगातार जारी है। सुरक्षा बल जंगलों में घुसकर आतंकियों को खोज रहे हैं। दावा है कि कायराना हरकत के बाद आतंकवादी जंगल में छिपे हुए हैं। आइए अब आपको घने जंगल और आतंकियों का कनेक्शन एक एक करके बताते और समझाते हैं, इसे समझिए आप। देखिए, राजौरी पुंछ के जंगलों को आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ है। यहाँ पर आतंकी छिपे हुए हैं। 12 किलोमीटर तक ये जंगली इलाका जो है वो फैला हुआ है और इसी का यहाँ पर इस्तेमाल ये आतंकी कर रहे हैं जो हमले के बाद जाकर इन इलाकों में छिप गए हैं। अब घने जंगल के बीच कई ऐसी गुफाएं हैं जिसमें इन आतंकियों ने शरण ली हो सकती है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और हमले के बाद गुफाओं में ये आतंकी जो है वो छिप जाते हैं। पीओके तक ये जो पूरा जंगली इलाका है वो फैला हुआ है और यहीं पर ये आतंकी शरण लेते हैं, जिसके लिए उनकी तलाश भी की जा रही है घने जंगलों में। घने जंगल का फायदा उठाकर सीमा पार करके आतंकी जो है वहां से निकल जाते हैं। ये जंगली इलाका चूंकि पीओके तक जाता है, इसलिए इसी जंगल का इस्तेमाल करके वो निकलने की भी कोशिश करते हैं। अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने केंद्र और राज्य सरकार से सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाने की मांग की है। पुंछ में शुरू हुआ और इधर की तरफ बढ़ रहा और इधर बीच में कोकरनाग में भी एक घटना हुई, इसके लिए बहुत अफसोस है। और मैं नहीं सोचता कि कोई जानबूझ के कर रहा। फौजें सतर्क हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस सतर्क हैं। अब केंद्रीय सरकार को और राज्य सरकार को मिलके जितने हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको बढ़ाने की ज़रूरत है। और हमारी जो एजेंसीज हैं वो तो एक्टिव होनी चाहिए, लेकिन जिन जिन जगहों में ये ऐसी घटनाएं होती हैं वहाँ सरकार को वहीं लोकल सिटीज़न को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आम शहरियों को करना पड़ेगा ये चीज़ें गैदर करने के लिए, इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए उसकी ज़रूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन चीज़ों पर कंट्रोल होगा।